हेलो बच्चों, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट कर रहे थे, मुझे कमेंट कर रहे थे। और मेरी जो ऐप है प्ले स्टोर में, नर्सिंग क्लासेस स्टडी बडी, उसके चैट ऑप्शन में जाके काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो जैसा कि अक्सर या ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, सर पास कैसे होना है। तो कुछ ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम पास हो सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे थिंग्स यू नो, कुछ ऐसी बातें जो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में जितनी भी इसेंशियल, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको लेके जाना है। जैसे कि एक से ज़्यादा पेन लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी कार्ड लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है, रबर, स्केल, शार्पनर, वाटर, बहुत सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है। ये आपको मालूम है। अब कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। ऑल प्रीवियस स्लाइड थिंग्स आर गुड फॉर अटेम्प्टिंग एग्ज़ाम। तो जो पिछली स्लाइड में हमने कुछ लिस्ट देखी सामान की, ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए तो ठीक है कि भाई ये सब चीज़ें हो तो हम परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन परीक्षा देना और पास होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारा गोल क्या है? बट आवर गोल इज़ टू पास द एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में पास होना है जो हम लिख रहे हैं। हमको दोबारा ये एग्ज़ाम नहीं देनी है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हमको नहीं देनी है। हमारी मार्कशीट पे हमको कुछ ऐसा शब्द लिखा नहीं होना चाहिए जिसमें समझ में आ जाए कि इसने नहीं 2 अटैम्प्ट दिया है या 3 अटैम्प्ट दिया है। तो हमारा गोल क्या है? बस पास होना है। अब कुछ एग्ज़ाम जो हैं कैसे होते हैं इनका समझ लेते हैं। तो एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है मैच। मैच मतलब कोई भी स्पोर्ट्स होता है वो। अब जैसे आप देखते हैं कि कुछ मैच होता है, जैसे मान लो फुटबॉल मैच है, तो इनकी टाइम लिमिट होती है। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, एक टाइम लिमिट है कि कोई भी, जैसे फुटबॉल, हॉकी या जितने भी क्रिकेट हैं, ये अलग अलग टाइम में होते हैं। फर्स्ट हाफ माना कि हमने 90 मिनट का हुआ, अगला हाफ जो है वो 90 मिनट का हुआ, यानी कि 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे ये मैच चलने वाला है। यानी कि यहाँ पर एक टाइम लिमिट भी है कि 3 घंटे से ज़्यादा तुम यहाँ पे खेल भी नहीं सकते हैं। आपको जो आता है आपको पूरा अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे देना है। जो भी रूल्स हैं उन रूल्स के हिसाब से हमको चलना है। तो कहीं ना कहीं तक हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम देना और कोई एक मैच खेलना, ये लगभग एक जैसी ही चीज़ें होती हैं। कुछ रूल्स हैं, टाइम लिमिट है, और हमको हमारे जो ओपोनेंट हैं, यानी जो कि हमारी विरोधी टीम है, जिसके खिलाफ हम खेल रहे हैं या जो हमारे खिलाफ खेल रहा है, उसके खिलाफ आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। बट हेयर इन एग्ज़ाम अपोनेंट इज़ यू, पर यहाँ पर अपोनेंट आप हैं। आप अपोनेंट हैं कैसे? क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस देना है अपने अपोनेंट के अगेंस्ट में, अपने जो भी विरोधी है उसके खिलाफ आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, उससे जीतना है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप से जीतना है। जैसे हम बात करते हैं ना, कंपटीशन क्या होता है। लोग बोलते हैं कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की जो भावना है अच्छी है या बुरी है? तो प्रतिस्पर्धा या जो कंपटीशन है, ये भावना अच्छी है, ये फील अच्छा है, ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन किससे कंपटीशन, किससे करना चाहिए? आप किसी पर्सन से कंपटीशन करते हैं आपकी क्लास में या कहीं पे भी, माने कि वो 80 नंबर ला रहा है, आप उससे कंपटीशन कर रहे हो, तो आपका गोल क्या है? 81 नंबर लाना। उसके बाद क्या? कोई वहाँ पर नई जगहों पे कोई 85 ला रहा होगा, कोई 90 ला रहा होगा, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पर्सन है जो कि रोज़, या जो कोई पर्सन है वो 10 किलोमीटर रनिंग कर लेता है, तो आपका गोल क्या हो गया? अगर आप उस पर्सन से कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो आपका गोल क्या है कि यार मुझे भी 11 किलोमीटर दौड़ लेना है।
इतना सक्षम बना लेना है अपने आप को कि मैं 11 किलोमीटर दौड़ लूँ। तो आप 11 किलोमीटर पे जाके रुक जाएंगे, आप उसके आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो और जब आप मार्केट में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यार कोई 15 किलोमीटर भी दौड़ लेता है एक बार में, कोई 20 किलोमीटर दौड़ लेता है, कोई 42 किलोमीटर दौड़ रहा है, मैराथन कर रहा है ना। तो हमको किसी दूसरे पर्सन से कंपटीशन नहीं करना है, किसी दूसरे पर्सन से नहीं जीतना है, आपको अपने आप से जीतना है। यहाँ पर वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपोनेंट आप हैं, आपको अपने आप से जीतना है। अपने आप से जीतने का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरी एक राइटिंग स्पीड है कि मैं 5 मिनट में एक पेज लिख लेता हूँ, तो मेरे को अपनी राइटिंग स्पीड जरूरी है एग्ज़ाम में, सही समय पे एग्ज़ाम खत्म करने के लिए। तो मैं 5 मिनट में एक लिख ले रहा हूँ अच्छी ठीक ठाक राइटिंग में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करूँ। वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस जो मेरा जितनी लिमिट थी जितनी लाइन लिखने की उसको मैं धीरे धीरे और बढ़ाऊँ, स्पीड बढ़ाऊँ। तो जो भी आप में आपको लगता है कमियां हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्मनिरीक्षण, जो मेथड है साइकोलॉजी की, उसका यूज़ करके अपने आप को देख लेना कि हम भाई कितने पानी में हैं और हमको जिस लेवल पे हम हैं उससे एक लेवल ऊपर जाना है, फिर एक लेवल ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपको अपने खिलाफ बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, जितना भी आप देते आए हैं उस सबसे अच्छा आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी आप पास होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। सिर्फ पास नहीं होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। अब एग्ज़ाम जैसा एक मैच जीतने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। हमने अभी बात की थी फुटबॉल की, मैंने उसमें बोला था कि 90 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो 90 यानी 180 मिनट यानी कि 3 आवर्स, 3 घंटे का मैच है। ठीक वैसे ही 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अब हो सकता है ये अलग अलग स्टेट में टाइम अलग अलग हो, पर एवरेज जो एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग के, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अब इस 3 घंटे में आपको अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने के लिए जितने भी टीचर्स हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो हम इस प्रकार से ही पेपर बनाते हैं कि स्टूडेंट उनको 3 घंटे में कवर कर पाए, पूरा लिख पाए, टाइम उनको कम ना पड़े या इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना हो, फालतू ना बैठे रहें। तो कोशिश यही रहती है टीचर की कि वो पेपर ऐसा ही डिज़ाइन करें कि वो 3 घंटे में आराम से कवर हो जाए। तो पहला जो आपका टास्क है वो है टाइम मैनेजमेंट, या जो चीज़ों का ध्यान रखना है हमको एग्ज़ाम में पास होने के लिए। रिलेवेंसी, अब ऐसा नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपको आते हों। जो आते हैं वो तो आपने टाइम अपना लिख दिया, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो आपने पढ़े होंगे, आपको याद नहीं आ रहा होगा या आपने ना ही पढ़ा हो उनको, तो ऐसा नहीं उनको छोड़ देना है, आपको लिखना है और रिलेवेंट लिखना है, उस टॉपिक से संबंधित लिखना है। अब कोई क्वेश्चन है 10 नंबर का जो आपने पढ़ा ही नहीं था, तो या तो आप उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, जैसे आपको मान लो 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, 10 नंबर का क्वेश्चन जो हम ऐसा है जो हमने पढ़ा ही नहीं था, आपने उसको छोड़ दिया, तो अब आप जब घर जाएंगे ना और कैलकुलेशन करेंगे कि कितने नंबर मिलेंगे मुझे, मैंने कितना लिखा है, तो आप वो 10 नंबर तो भूल ही जाओ, क्योंकि आपने वो तो अटैम्प्ट ही नहीं किया है। आप 65 में से फिर काउंटिंग करेंगे अपनी, भाई 65 में से कितने नंबर आएंगे, क्योंकि हमने 10 नंबर का तो छोड़ दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अटैम्प्ट करना है, जो नहीं आता है उसको भी अटैम्प्ट करना है और रिलेवेंट लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ गए, गाना लिख के आ गए या कुछ भी चीज़ लिख के आ रहे हैं, रिलेवेंट नहीं लिखना है। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, उसने बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में सीईटी, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है एवी यानी कि ऑडियो विजुअल एड, एविएट्स हम बोलते हैं ना जल्दी जल्दी में, तो एविएट्स लिखा हुआ था शॉर्ट नोट में, वो उसको एड्स लिख के आ गया उसके बारे में, एविएट्स ऑडियो विजुअल एड्स क्वेश्चन था और उसने एआईडीएस एड्स के बारे में लिख के आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अटैम्प्ट नहीं करना है,
अटैम्प्ट करना है, लेकिन रेलिवेंट भी लिखना है, इररिलेवेंट भी नहीं लिख देना है हमको, जिनका कोई सिर पैर ही नहीं मिल रहा है। रिलेवेंट लिखिए, अटैम्प्ट करिए, कुछ नहीं से कुछ तो सही। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो मिलेगा। छोड़ देंगे तो ज़ीरो है। हो सकता है उस 5, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1-2 नंबर मिल जाएं, और 1-2 नंबर पास होने के लिए बहुत होता है। काफ़ी बच्चे 1-2 नंबर से ही फेल होते हैं। तो आपको लिखना है, रिलेवेंट लिखना है। राइटिंग स्पीड, टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पेपर देखते हैं। साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर उठाया है मैंने, फर्स्ट ईयर का पेपर लिया है, ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उससे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप तो फर्स्ट ईयर में तो पढ़ ही रहे हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे इसको पढ़ चुके हैं, अटैम्प्ट कर चुके हैं, इसलिए मैंने साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर उठाया है, उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, समझते हैं इस हिसाब से कि मैं स्टूडेंट हूँ और ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है। मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, आपको उस पे ध्यान देना है, लर्न करना है, और आपको भी वही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। तो आप फेल तो नहीं होंगे, इसकी तो गारंटी है। थोड़ा बहुत भी आप पढ़ते हैं तो आप फेल तो नहीं होने वाले हैं। तो ये MPMSU मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, और सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का पेपर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम एक्ट करना शुरू करेंगे स्ट्रेटजी यानी कि प्लानिंग बनाने के बाद। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है टाइम 3 आवर, 3 घंटे का पेपर है, यानी कि 180 मिनट। और राइट साइड में देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर। तो जो क्वेश्चन पेपर है आपको, जैसे अगर आपका 9 से 12 एग्ज़ाम है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम है आपका, तो आपको क्वेश्चन पेपर 9 बजे मिलेगा। आप पहले पेपर के दिन आधे घंटे जल्दी पहुँचिए, ताकि आप अपनी क्लास और अपनी सीट तक पहुँच पाएँ। आपको मैक्सिमम जगहों पर आंसर शीट पहले दे दी जाती है, ताकि आप एडमिट कार्ड को देख के आराम से उसको फिल कर पाएँ। तो वो जो कॉपी में एंट्री करने का जो टाइम है, उसको हम इन 3 आवर्स या 3 घंटे में ऐड नहीं कर रहे हैं। आपको जल्दी पहुंचना है, अपनी कॉपी में सारी एंट्री एडमिट कार्ड को देख के, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, या जिस टाइप से भी आपकी कॉपी या आंसर शीट आती है उस हिसाब से आपको कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 में ABC है, 3 है, डिफाइन लर्निंग 2 नंबर का है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग 5 नंबर का है, राइट थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन डिटेल ये 8 नंबर का है। और बच्चों अभी मैं आपको समझाने के हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो इस वीडियो के हिसाब से ये मत सोचने लग जाना कि सर ने तो ये 20 मिनट में बताया था तो हम 20 मिनट तक स्ट्रेटजी ही बनाते रह जाएंगे क्या। ये आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, मुश्किल से 2 या 5 मिनट का काम है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, डिफाइन लर्निंग, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट थ्योरीज ऑफ लर्निंग इन डिटेल। अब हम राइट साइड में देखते हैं, डिफाइन लर्निंग 2 नंबर का है, इसमें जो B है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये 5 नंबर का है, राइट थ्योरीज ऑफ लर्निंग ये दिया है 8 नंबर का, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है 15 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन मेमोरी, ये 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 में B एक्सप्लेन टाइप ऑफ मेमोरी, ये 6 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 में C है, राइट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मेमोरी, ये 7 नंबर का है। फिर से ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें A और B है, डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये 4 नंबर का है। B है, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन नर्सिंग, ये 6 नंबर का, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 10 नंबर का है। ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 A और B, ये भी 4 और 6 यानी 10 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 25 नंबर का, ये हमने देख लिया। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन पेपर है आपका 75 नंबर का है, और आपके पास टाइम है 3 आवर्स यानी 180 मिनट। अब इस 180 मिनट में हम क्या करते हैं, 30 मिनट माइनस कर देते हैं पहले से ही। वो क्यों करेंगे,
वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो 180 मिनट में 30 माइनस किया तो हमारे पास बचते हैं कितने, 150 मिनट। ठीक है, अब एक काम करिए, आप एक कैलकुलेटर ले लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बेसिक सा कैलकुलेटर आप अपने पास रख लीजिए और फिर इसको प्ले करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर लेना है आपको, एक पेन और पेपर भी ले लेना है। अब आपने 150 मिनट दिए हैं, पेपर है 75 नंबर का, तो 150 इसमें आप 75 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 है ना। 150 मिनट्स हैं, टाइम इन मिनट्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, ये फॉर्मूला मैंने खुद ने बनाया है। ठीक है, तो टाइम इन मिनट हो गया आपका 150 माना है हमने, और अपॉन मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया है 75। आप भाग देंगे 150 में 75 का, तो आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, अब ये 2 क्या निकला है, ये 2 निकला है आपके पास एक नंबर का लिखने के लिए 2 मिनट है। 75 नंबर का पेपर है, टाइम है अपने पास 150 मिनट, 75 का डबल होता है 150, यानी कि एक नंबर का लिखने के लिए जो समय हमारे पास है वो है 2 मिनट। ठीक, थोड़ा सा समझने में शायद परेशानी हो रही हो आपको, हम यूज़ करके देखते हैं। अब हमने क्या बनाया है कि भाई एक नंबर का लिखने के लिए हमारे पास 2 मिनट है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में ए है डिफाइन लर्निंग, ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो 2 × 2, एक नंबर का लिखने के लिए हमारे पास 2 मिनट है ना, 2 नंबर का है, तो यहाँ पर 4 मिनट, यानी इस डेफिनेशन को लिखने के लिए आपके पास टाइम कितना है, 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 में बी है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का लिखने के लिए हमारे पास टाइम है 10 मिनट। लिखते जाइए, 4 मिनट, 10 मिनट, और 8 नंबर का लिखने के लिए हमारे पास है अब 16 मिनट। ठीक, तो कितना होगा ये, 4, 10 और 16, ये होता है 30 मिनट। यानी कि आपको 30 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लेना है, ख़त्म कर लेना है। डेफिनेशन लिखेंगे हम 2 नंबर का है, इसलिए 4 मिनट में। अब ये एवरेज टाइम होता है टेंटेटिव, ऐसा नहीं कि 4 मिनट में ही लिखा जाएगा, आपने 4 मिनट में लिखना है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग को हमने टाइम दिया है 10 मिनट, 5 नंबर का है इसीलिए, तो उसको आपको 10 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, और थ्योरीज को आपको 8 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो थ्योरी है डिटेल 8 नंबर का है, इसको 16 मिनट हमने दिया है, लेकिन वो 16 मिनट में आप ना लिख पाएँ, ऐसा होगा। तो उसके लिए क्या करना है हमको, आपको लग रहा है कि मेरी 4 लाइन 6 लाइन का भी छूट रहा है, मुझे और लिखना है, लेकिन आपका 16 मिनट तो कंप्लीट हो गया, तो आप वो 4-6 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें डिफाइन मेमोरी। ठीक है, अब ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हमने, है ना, हमने डिफाइन लर्निंग लिख लिया था 4 मिनट में, हमने प्रोसेस ऑफ लर्निंग 10 मिनट में लिख लिया था, राइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इन डिटेल ये हमको 16 मिनट में करना था, लेकिन हम 16 मिनट तक लिखते रहे और ये कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, इसलिए हमने 4-6 लाइन छोड़ दी है। ठीक, अब हमने जंप कर दिया क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट हो गया था, जो हमने टाइम उसको दिया था वो हमने जंप किया डिफाइन मेमोरी पे। डिफाइन मेमोरी फिर ये 2 नंबर का है, तो हम इसको 4 मिनट में लिखेंगे। टाइप ऑफ मेमोरी 6 मार्क्स का है, तो हम इसको 12 मिनट में कंप्लीट करेंगे। राइट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मेमोरी 7 दूनी 14 मिनट में कंप्लीट करेंगे। वही मार्जिन से आपको वही स्पीड से लिखते जाना है। जहाँ पे आपने जो टाइम दिया है उस टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको जंप कर देना है अगले क्वेश्चन पे। ठीक, ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे कि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर 150 मिनट में यानी कि 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया है, ख़त्म कर लिया है।
अब मैंने आपको बोला था कि 180 में से 30 मिनट माइनस कर दो। वो 30 मिनट मैंने इसीलिए छुड़वाए थे क्योंकि जहाँ जहाँ पे आपने 4 4 6 6 लाइन छोड़ रखी हैं जिस जिस क्वेश्चन में, अब ये 30 मिनट जो है आपका बैकअप टाइम होता है। ये हमारा बैकअप टाइम है, हमने बचा के रखा हुआ है 30 मिनट। यहाँ इस 30 मिनट का यूज़ हमको यही करना है कि जहाँ जहाँ भी हमने छोड़ के रखा हुआ है, जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, उसको लिखेंगे। तो इस प्रोसेस से आप लिखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कई बच्चे लिख नहीं पाते हैं क्वेश्चन पेपर, 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए। अब 10 नंबर का आपने मान लो क्वेश्चन छोड़ ही दिया, आपके पास टाइम ही नहीं बचा था, तो 10 नंबर तो सीधे सीधे माइनस हो गए ना आपके, तो 65 में से नंबर मिलने वाले हैं। तो ये ट्रिक यूज़ करनी है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जितने नंबर का पूछा जा रहा है ना उतने नंबर का ही लिखना है। अब जैसे डिफाइन, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन लर्निंग 2 नंबर का है। अभी 2 नंबर पे आप पूरी कॉपी भी भर देंगे ना तो आपको 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का पूछा है तो 2 नंबर के हिसाब से ही आपको 4 लाइन लगभग लिख देना है। 4 5 लाइन बहुत होता है 2 नंबर के हिसाब से। ठीक वैसे ही अगर आपको प्रोसेस ऑफ लर्निंग 5 नंबर का है, आपको भले कितना आता हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में जितने नंबर का पूछा गया है उतने नंबर का लिखना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना आता है, आपको तो पूरी बुक आती है, ये पूरा वो यूनिट रटा हुआ है, उसको लिखेंगे। एक तो अननेसेसरी लिखेंगे जिससे बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले नहीं हैं, दूसरा आपका टाइम वेस्ट होता है, टाइम बर्बाद होता है। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का, और दूसरा रिलेवेंसी, जो पूछा है ना वही ही लिखना है, उतना ही लिखना है, और जितने नंबर का पूछा गया उतने नंबर का लिखना है, जो पूछा गया है वही लिखना है। नहीं आता है वो क्वेश्चन तो उससे रिलेवेंट कुछ भी लिखिए। कई बार हम लोग खुद कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, हम तो हम नहीं चाहते कोई भी बच्चा फेल हो, खुद हम नहीं चाहते हैं किसी का करियर ख़राब हो। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को हम पास करें, लेकिन अगर बच्चे ने लिखा ही नहीं है तो हम उसको नंबर कहाँ से देंगे। तो इसलिए लिखिए, रिलेवेंट लिखिए, और 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आप पास होंगे इन ट्रिक्स का यूज़ करेंगे तो। और ये जो टेक्निक है ये आप जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं हर जगह यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है अभी ये स्ट्रेटजी बनाने में थोड़ा सा टाइम हमको लगा है क्योंकि एक्सप्लेन करना रहा, लेकिन आप खुद यूज़ करिए, अपने दिमाग से बनाइए और पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करिए, गारंटी है आप पास होंगे। थैंक यू। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। पूछने के लिए मैंने एक अपना ऐप भी क्रिएट करवाया है अभी। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो नर्सिंग क्लासेस स्टडी बडी टाइप करेंगे तो उसमें आपको मेरा एक ऐप मिल जाएगा। उसमें एक चैट ऑप्शन भी है, वो एक्चुअली मैंने बनाया इसलिए है ताकि कुछ बच्चे जो हैं ऐड से परेशान होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और कुछ एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि वो उनका प्रोसेस लर्निंग अच्छी हो, तो उसके लिए वो ऐप मैंने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन उसमें एक चैट ऑप्शन भी है, आप डाउनलोड करके रखेंगे और उसमें एक चैट ऑप्शन है। चैट ऑप्शन में जाके आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है उसमें पूछिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। दिन में एक जो टाइम है मेरा शाम का, मैं थोड़ा आता हूँ और सारे जितने भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो कोशिश करता हूँ मैक्सिमम बच्चों का या सारे बच्चों का मैं पर्सनली आंसर दे पाऊँ। थैंक यू।